गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, उस घड़ी की साखी जब इस दुनिया की हर रोशनी बुझ चुकी थी, जब आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जब इंसान की अपनी सांसें भी उसका साथ छोड़ने लगी थी और जब उसके अपने ही किए हुए करोड़ों जन्मों के पाप उसके सामने खड़े होकर मुंह फाड़े हंस रहे थे, तब उस निराश्रय की कोई सुनने वाला न था। उस दीन की पुकार को सुनने के लिए कोई कान न था और उस बेबस की व्यथा को मिटाने के लिए कोई हाथ न था। क्योंकि जिसे ये दुनिया भगवान कहती है, जिसके नाम की महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं, जिसके आगे सूरज चांद भी नतमस्तक हैं, वो स्वयं उस घड़ी अपने सिंहासन पर चुप था, मौन था, अपनी उस अनंत लीला में इतना रमा हुआ था कि उस एक पुकार को सुनने की फुर्सत उसे न थी। और तब हुआ वह चमत्कार जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से अमृत की धारा बहने लगती है। वह चमत्कार जो केवल और केवल सद्गुरु महाराज ही कर सकते हैं, जो इस सृष्टि के सबसे ऊपर हैं, जो इस काल के भी काल हैं और जिनकी दया के आगे ये सारे देवता, सारे अवतार, सारी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। संगत जी, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह नाम था उसका गोपाल। और गोपाल सचमुच बहुत ही सीधा साधारण मगर दिल का बहुत पक्का था। उसने जब से ज्ञान की बातें सुनी थीं, जब से किसी सच्चे सद्गुरु के शब्दों का अमृत उसके कानों में पड़ा था, तब से उसकी दुनिया बदल गई थी। उसे अब न मोह था, न माया की चकाचौंध से कोई लेना देना। उसके घर में न तो कोई मूर्ति थी, न ही उसने कभी किसी बाहरी आडंबर को अपने जीवन में स्थान दिया था। उसकी पूजा थी तो बस एक ही, और वह थी अपने सद्गुरु के चरणों में डूबी हुई सुरत। उसका सिमरन था तो बस एक ही नाम, जो उसके गुरु ने उसे कानों कान बताया था। वह नाम उसके रोम रोम में बस गया था, उसकी धड़कन बन गया था, उसकी सांसों में समा गया था। और दिन रात, जागते सोते, चलते फिरते, खाते पीते, वह बस उसी एक नाम का जाप करता, उसी एक सुरत को अपनी अंतरात्मा में जगाए रखता। और उसकी इस भक्ति में कोई दिखावा न था, कोई शोर न था, कोई चढ़ावा न था, कोई अनुष्ठान न था। बस था तो सिर्फ उसकी आत्मा का उस परम तत्व के साथ एक अटूट, मौन और अद्भुत मिलन का भाव। लेकिन जैसे इस संसार का नियम है कि जब भी कोई सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे लाखों बाधाएं आती हैं। उसके अपने ही उसके विरोधी हो जाते हैं और उसका मन ही उसे सबसे बड़ा शत्रु बनकर डराने लगता है। गोपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका मन, वह चंचल, वह बेचैन, वह सदियों से संस्कारों से भरा हुआ मन, जो हर पल उसे भटकाने की कोशिश करता, उसे बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता, उसे बताता कि ये सब व्यर्थ है, ये सब तो सिर्फ धोखा है, तू अकेला है, तेरी ये भक्ति कहीं नहीं जाने वाली, तू क्यों अपना जीवन यूं ही जला रहा है? देख, तेरे साथी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, संसार का रंग तमाशा देख रहे हैं, और तू बैठा है एक कोने में बस एक नाम दोहराने में। क्या मिलेगा तुझे इससे? क्या तू कभी भगवान को देख पाएगा? क्या तू कभी उस परम सुख को प्राप्त कर पाएगा? ये सब तो पागलपन है, ये सब तो मन का भ्रम है। उठ, भाग यहां से और संसार का सुख ले। गोपाल के मन में ये हजारों लाखों तूफान उठते, उसे चारों तरफ से घेर लेते, उसकी नींद हराम कर देते, उसके सिमरन में विघ्न डालते, और कभी कभी तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वो अपने आप को कोसने लगता। वो सोचने लगता कि क्या सच में ये सब व्यर्थ है? क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या सच में कोई सद्गुरु नहीं सुन रहा मेरी पुकार? और इन्हीं क्षणों में, जब उसका मन पूरी तरह से टूट जाता, जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, जब वो अपने आप को दुनिया का सबसे अभागा इंसान समझने लगता, तब अचानक उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती, एक अजीब सी ऊर्जा उसके रोंगटे खड़े कर देती, और उसे लगता मानो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तू अकेला नहीं है, तेरा सिमरन व्यर्थ नहीं जाता, तेरी हर सांस मेरे पास पहुंच रही है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यही वो क्षण होता था जब गोपाल फिर से अपने सिमरन में डूब जाता, फिर से अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ लेता और उसका मन शांत हो जाता। वो जान गया था कि ये सब उसके सद्गुरु की ही दया है। ये वो लीला है जो उसे और अधिक मजबूत बनाती है।
और वो जितना गहरा सिमरन में डूबता, उतना ही उसका मन उसके वश में आता जाता, उतना ही उसकी सुरत निर्मल होती जाती और उतना ही उसे अपने सतगुरु की उपस्थिति का एहसास होता जाता। लेकिन ये संसार कहाँ इतनी जल्दी किसी को छोड़ने वाला है? गोपाल के इस परिवर्तन ने उसके आसपास के लोगों को बहुत बेचैन कर दिया था। उसके अपने घर के लोग, उसके पड़ोसी, उसके मित्र, सभी उससे कहते, ये क्या कर रहा है तू? तूने तो सब कुछ छोड़ दिया। न तू किसी देवता की पूजा करता है, न किसी मंदिर जाता है, न कोई व्रत उपवास रखता है, बस बैठा रहता है अपने आप में ही। ये तो पागलपन है। ये तो सन्यासियों का काम है। तू गृहस्थ है, तुझे तो संसार के कर्तव्य निभाने चाहिए। गोपाल इन सब बातों पर कुछ नहीं बोलता, वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि ये सब बातें उसके मन की ही प्रतिध्वनियां हैं जो बाहर से आ रही हैं, और उसे इनसे लड़ना नहीं है, बस इन्हें जाने देना है। वो जानता था कि सच्चा कर्तव्य वही है जो उसे उसके सद्गुरु ने बताया है, और वह कर्तव्य है अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ना, अपने मन को निर्मल करना और उस परम पिता के दर पर अपनी आत्मा को पहुंचाना। बाकी सब कुछ तो माया का जाल है, बाकी सब कुछ तो इस काल का खेल है जो कभी न कभी टूट ही जाना है। एक दिन की बात है, गोपाल अपने सिमरन में इतना गहरा डूबा हुआ था कि उसे न दिन का पता था, न रात का, न भूख का एहसास था, न प्यास का। उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया था, उसकी सांसें धीमी हो गई थीं और उसकी सुरत अंदर की ओर उड़ान भर रही थी। वह उन अलौकिक लोकों में विचरण कर रहा था जहां न कोई दुख है, न कोई चिंता, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु। बस है तो अनंत प्रकाश, अनंत शांति और अनंत आनंद। उसने देखा कि उसके सामने एक अपार ज्योति है। उस ज्योति से 7 रंगों की किरणें निकल रही हैं और हर किरण में उसे अपने सद्गुरु का ही दर्शन हो रहा है। वो ज्योति धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगी और फिर उसे दिखाई दिया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके सद्गुरु हैं। उनके चरण कमलों से अमृत की धारा बह रही है। उनका मुख ऐसा प्रकाशमान है मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों, और उनकी आंखों में करुणा का ऐसा सागर है कि जैसे वह सारे संसार के दुख अपने में समेट लेना चाहते हों। गोपाल उस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने सहज ही अपने सद्गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया और उसकी सुरत उसी में लीन हो गई। उसे लगा जैसे वह अब इस शरीर का बंधन छोड़ चुका है और हमेशा हमेशा के लिए अपने सद्गुरु के चरणों में समा गया है। लेकिन जैसे ही उसकी सुरत इस अनुभव में डूबी, वैसे ही उसे एक तेज झटका लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसे बाहर खींच रहा है, कोई उसके कानों में चीख रहा है, गोपाल, गोपाल, तू कहाँ है? तेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, तेरी सांसें रुक रही हैं, तू मर रहा है, उठ, जल्दी उठ। गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। उसकी पत्नी रो रही है, उसके बच्चे डरे हुए हैं और पड़ोस के लोग भी आ गए हैं। सभी कह रहे हैं कि ये तो साधु संतों की मौत है, ये तो समाधि लग गई है, और अगर समय पर नहीं जगाया तो ये वापस नहीं आएगा। गोपाल ने धीरे से अपने शरीर को हिलाया। उसे लगा जैसे उसका शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। उसने करवट बदलने की कोशिश की तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसकी हर नस दर्द कर रही थी, उसका हर जोड़ अकड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान थी जो उसे अपने सद्गुरु के दर्शन से मिली थी। उसने सबसे कहा, डरो मत, मैं ठीक हूं, मैं मरा नहीं हूं, बस अपने सद्गुरु के दर्शन कर रहा था और उनके चरणों में खो गया था। तुम सब ने मुझे वापस खींच लिया, वरना मैं आज ही इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता। ये सुनकर उसकी पत्नी और भी जोर से रोने लगी। उसने कहा, तू हमें छोड़कर कहाँ चला जाता? तेरे बिना हमारा क्या होता? तू तो हमारे सब कुछ है। तू ये सब मत कर, ये सब तेरे लिए ठीक नहीं है। तू पागल हो गया है, तूने सच में पागलों वाला काम कर दिखाया। गोपाल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, क्योंकि मैंने उस सच्चे धन को पहचान लिया है जो कभी नष्ट नहीं होता। मैंने उस सच्चे पिता को पहचान लिया है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, और मैंने उस सच्चे मार्ग को पा लिया है जो मुझे इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। तुम सब भी इसी मार्ग पर चलो, तुम सब भी इसी सिमरन में लीन हो जाओ।
यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन उसके घर के लोगों ने उसकी एक न मानी। उन्होंने उसे समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है और अगर वह ऐसा ही करता रहा तो एक दिन वह सच में मर जाएगा। और उनका क्या होगा? गोपाल ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अब कोई संशय न था। उसे अपने सद्गुरु पर इतना विश्वास था कि वह जानता था कि जब तक उसकी सुरत उस शब्द से जुड़ी है, जब तक वह सिमरन में डूबा है, तब तक उसे किसी बात का डर नहीं है। न भूख का, न प्यास का, न बीमारी का, न मृत्यु का। वह जानता था कि सद्गुरु उसकी रक्षा करेंगे और अगर उसकी मृत्यु भी हो गई तो वह इस संसार के सबसे बड़े सुख से मिल जाएगी। वह उस परम पिता के धाम में चला जाएगा जहां से उसे फिर कभी वापस नहीं आना है। लेकिन उसके परिवार वालों ने उस पर पहरा बैठा दिया। उन्होंने उसे अकेले नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी उसके पास बैठी रहती, उसके बच्चे उससे लिपटे रहते और पड़ोस के लोग बारी बारी से आते और उसे तरह तरह की बातें समझाते। गोपाल को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके अपने उससे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई थी। वह बात थी कि ये सब प्रेम भी तो एक दिन छूट जाना है, ये सब रिश्ते भी तो एक दिन टूट जाने हैं। और जब वह अकेला होगा तब कौन है उसका? तब तो केवल उसका सद्गुरु ही है, केवल उसका सिमरन ही है और केवल उसकी सुरत ही है। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने इस निश्चय पर अडिग रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने सद्गुरु के चरणों से कभी अलग नहीं होगा और उसने अपने सिमरन को और भी गहरा कर दिया। अब वह बाहरी दुनिया से लगभग कट चुका था। उसकी बातें कम हो गई थीं, उसकी हंसी गायब हो गई थी और वह बस बैठा रहता, अपनी सुरत को अंदर टिकाए रहता और उस एक नाम का जाप करता रहता। इसी बीच गोपाल के गांव में एक बड़ी विपदा आई। एक ऐसी बीमारी फैली जिसने सबको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। छोटे बड़े, बूढ़े जवान, सभी उसकी चपेट में आ गए। घर घर में रोना पीटना शुरू हो गया। डॉक्टर हकीम सब हाथ पैर फूला रहे थे। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं और मौत ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। गोपाल के घर में भी यही हाल था। पहले उसके बच्चे बीमार हुए, फिर उसकी पत्नी और फिर उसके माता पिता। सभी बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे। गोपाल उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन उसका मन उसके सिमरन में ही था। वह जानता था कि यह सब इस शरीर का खेल है, यह सब माया का प्रकोप है और इससे बचने का एक ही उपाय है और वह है अपने सद्गुरु का सहारा। उसने अपनी पत्नी से कहा, डरो मत, हमारे सद्गुरु हैं, वह हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस उस एक नाम का जाप करो। उस एक नाम के सिवा इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। न ये शरीर सच है, न ये रोग सच है, न ये दुख सच है। सच तो केवल वह है, सच तो केवल उसका नाम है, सच तो केवल उसका सिमरन है। उसकी पत्नी ने कहा, तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तेरा ये सिमरन हमें बीमारी से कैसे बचाएगा? तू कुछ कर, कोई उपाय कर, कोई दवा ला, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। गोपाल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दवा ला रहा हूं। वो दवा है सिमरन, वो दवा है सद्गुरु की याद। यही एकमात्र ऐसी दवा है जो इस जन्म मरण के सबसे बड़े रोग को मिटा सकती है। बाकी सब कुछ तो नश्वर है, बाकी सब कुछ तो एक दिन नष्ट हो जाना है। लेकिन गोपाल की बातें उसके परिवार वालों को नहीं सूझ रही थी। वे सब उसे कोस रहे थे, कह रहे थे कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। उसने धर्म छोड़ दिया, उसने पूजा पाठ छोड़ दी, उसने देवी देवताओं का अपमान किया, इसलिए ये संकट आया है। और अब वो उनकी मदद भी नहीं कर रहा, बस अपने उस झूठे गुरु की बातें कर रहा है। गोपाल ने यह सब सुना। उसका मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया और उसने अपने सद्गुरु का सिमरन शुरू कर दिया। उसने कहा, हे सद्गुरु, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी नैया खेवैया है। ये लोग जो कह रहे हैं, ये उनका मोह है, ये उनकी माया है। मैं तो बस तेरा हूं। तू मुझे इस परीक्षा में डाल रहा है, तू ही मुझे इससे पार लगा। मैं तेरे चरणों में हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं। और फिर गोपाल की सुरत फिर से उस शब्द में लीन हो गई। वो अपने शरीर को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने गांव को भूल गया और केवल अपने सद्गुरु के चरणों में डूब गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका शरीर स्थिर हो गया
और वो उसी समाधि में चला गया जहां से उसे पिछली बार वापस लाया गया था। लेकिन इस बार उसे वापस लाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके सारे अपने बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। वे सब उससे नाराज थे और वे चाहते थे कि वो उनकी तरह दुखी हो, उनकी तरह बीमार हो और उनकी तरह कराह रहा हो। लेकिन गोपाल तो बस शांत था, बस स्थिर था और बस उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा था। गोपाल की ये समाधि अब पिछली बार से भी अधिक गहरी होती जा रही थी। उसकी सुरत अब स्थूल शरीर के पर्दे को पूरी तरह से पार कर चुकी थी और वो सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल चुकी थी, जहां केवल वही जा सकता है जिसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो, जिसकी सुरत शब्द से जुड़ गई हो और जिसने इस माया के सब बंधनों को तोड़ दिया हो। गोपाल ने देखा कि वो एक ऐसे विशाल आकाश में उड़ रहा है जहां न कोई सूरज है, न चांद, न तारे, बल्कि उस आकाश का हर कण प्रकाश से भरा हुआ है। वो प्रकाश इतना कोमल है, इतना स्निग्ध है और इतना शीतल है कि मानो कोई अमृत की वर्षा कर रहा हो। उस प्रकाश में उसे अपने सद्गुरु की ही महक आ रही थी। उस प्रकाश में उसे अपने सद्गुरु की ही आवाज सुनाई दे रही थी और उस प्रकाश में उसे अपने सद्गुरु का ही आलिंगन मिल रहा था। वो प्रकाश उसे धीरे धीरे एक ओर ले जा रहा था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो इस संसार में कभी किसी ने नहीं देखे थे। उसने देखा कि वहां एक अपार सरोवर है जिसका जल दूध से भी अधिक सफेद है और उस जल में 7 रंगों के कमल खिले हुए हैं। हर कमल पर एक दिव्य आसन है और हर आसन पर कोई न कोई महापुरुष विराजमान है जो अपनी सुरत को एक ही ध्यान में लीन किए हुए हैं। उनके चेहरे से एक अलौकिक तेज निकल रहा है और उनके शरीर से एक मधुर सुगंध आ रही है। गोपाल ने सोचा, क्या यह वही लोक है जिसके बारे में उसके सद्गुरु ने बताया था? क्या यह वही स्थान है जहां से आत्मा कभी वापस नहीं लौटती? लेकिन उसे अभी और आगे जाना था। उस प्रकाश ने उसे उस सरोवर के पार ले जाकर एक अद्भुत द्वार दिखाया। वह द्वार सोने का नहीं था, हीरे का नहीं था, बल्कि वह तो शुद्ध प्रेम से बना हुआ था। उस द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, कोई ताला नहीं था, कोई दीवार नहीं थी। बस था तो एक अनंत विस्तार और उस विस्तार में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह ध्वनि ऐसी थी मानो हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों, मानो लाखों मोर एक साथ नाच रहे हों और मानो करोड़ों भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हों। लेकिन उस ध्वनि में किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। वह तो एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत समाधि थी। और उसी ध्वनि के बीच से गोपाल को अपने सद्गुरु का आह्वान सुनाई दिया। आओ बेटा, आओ। बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख सहे, बहुत तप किया, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो। गोपाल उस आवाज की ओर दौड़ा। वह दौड़ता ही चला गया और जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसके शरीर का बोझ कम होता गया, उसके मन की विकलता शांत होती गई और उसकी आत्मा की प्यास बुझती गई। अंत में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके सद्गुरु विराजमान थे। लेकिन वह स्थान कोई सिंहासन नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई आसन नहीं था। वह तो केवल और केवल प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सारी सृष्टि को अपने में समेटे हुए था। एक ऐसा प्रेम जो सारे ब्रह्मांडों को धारण किए हुए था और एक ऐसा प्रेम जिसके आगे सारे देवता, सारे अवतार, सारी शक्तियां कुछ भी नहीं थीं। गोपाल ने देखा कि उसके सद्गुरु का स्वरूप कोई मानवीय रूप नहीं था। वह तो एक अनंत ज्योति थी। उस ज्योति के भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता थी और करोड़ों ब्रह्मांडों का विस्तार था। और उसी ज्योति के केंद्र में एक बिंदु था। वह बिंदु इतना छोटा था कि उसे देखना मुश्किल था, लेकिन उसी बिंदु से सारी सृष्टि का जन्म हुआ था और उसी बिंदु में सारी सृष्टि का लय होना था। गोपाल ने उस बिंदु को अपनी सुरत से छूना चाहा और जैसे ही उसने छुआ, वह बिंदु फट गया और उसके भीतर से एक ऐसा प्रकाश निकला जिसने गोपाल को पूरी तरह से निगल लिया। अब गोपाल नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। अब कोई शरीर नहीं था। अब कोई मन नहीं था। अब कोई बुद्धि नहीं थी। अब केवल वह प्रकाश था।
केवल वह आनंद था, केवल वह शांति थी और केवल वह प्रेम था। लेकिन इसी बीच गोपाल के गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। वो बीमारी अब महामारी का रूप ले चुकी थी। लोग मर रहे थे और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बीमार पड़ चुके थे, दवाइयां समाप्त हो चुकी थीं और लोग अपने घरों में बंद थे, डर से कांप रहे थे और मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोपाल के घर में तो स्थिति और भी भयानक थी। उसकी पत्नी को तेज बुखार था, उसका बेटा बेहोश पड़ा था, उसकी बेटी की हालत नाजुक थी और उसके माता पिता तो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रह गए थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। गोपाल तो समाधि में था और उसे कोई जगा नहीं पा रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थी और उसकी नाड़ी बमुश्किल चल रही थी। लोग समझ गए थे कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो सिर्फ एक शव है जो अभी अभी ठंडा हुआ है और अब उसे दफनाने या जलाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मेरे पति मरे नहीं हैं, वो तो बस समाधि में हैं, वो वापस आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। जब तक वो वापस नहीं आ जाते, मैं उनके शरीर को नहीं जलाने दूंगी। लोगों ने उसे समझाया, बहू, अब समझ जा, तेरा पति मर चुका है। ये सब उसकी माया थी, उसका ये सिमरन, उसका ये भक्ति का ढोंग, आखिर उसे ले ही डूबा। अब तू अपने बच्चों को बचा, उनकी दवा कर, उनका इलाज कर, वरना तू सबको खो देगी। लेकिन गोपाल की पत्नी नहीं मानी। उसने गोपाल के शरीर के पास बैठकर अपने बच्चों को भी वहीं बिठा लिया और उसने कहा, मैं तुम सबकी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने पति के पास रहूंगी और मैं उसी का सिमरन करूंगी जो वो करता था। मैं उसी नाम का जाप करूंगी जो वो करता था, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि यही एकमात्र सत्य है, यही एकमात्र सहारा है और यही एकमात्र रास्ता है। और फिर उसने गोपाल की तरह ही अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ लिया। उसने उस एक नाम का जाप शुरू कर दिया जो गोपाल हमेशा करता था। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार बाहर भागता, उसे अपने बीमार बच्चों की चिंता सताती, उसे अपने पति के शरीर का भय सताता, उसे अपने माता पिता का दुख सताता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मेरा पति इतने सालों से ये कर रहा था, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर वह इस सिमरन के बल पर इतनी गहराई तक जा सकता था, तो मैं भी क्यों नहीं जा सकती? और धीरे धीरे उसकी सूरत भी शांत होने लगी, उसका मन भी एकाग्र होने लगा और उसे भी उसी प्रकाश की झलक मिलने लगी जिसकी झलक गोपाल को मिलती थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ कर सकती है, एक ऐसी शक्ति जो सब रोगों को मिटा सकती है और एक ऐसी शक्ति जो सब दुखों को दूर कर सकती है। उसने उस शक्ति को अपने अंदर समाया हुआ महसूस किया और उसे लगा जैसे वह अब गोपाल से अलग नहीं है, वह अब गोपाल के साथ एक हो गई है और दोनों मिलकर उसी एक प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। इस बीच गांव के लोगों ने देखा कि गोपाल के घर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसे दूर से ही देखा जा सकता था। लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उत्सुक हो गए और कुछ लोग यह सोचकर भाग गए कि शायद गोपाल का भूत उठ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि गोपाल का शरीर तो स्थिर पड़ा है, लेकिन उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई है और उसके दोनों बच्चे भी उसके पास बैठे हैं। सबकी आंखें बंद हैं, सबके होंठ बंद हैं और सबके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो बच्चे बीमारी से कराह रहे थे, जो बुखार से तप रहे थे, वे अब पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। उनके शरीर का तापमान सामान्य हो चुका था, उनकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? ये लोग तो मरने को थे और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्या यह कोई चमत्कार है? क्या यह गोपाल के सिमरन का प्रभाव है? लेकिन उनका आश्चर्य यही नहीं रुका। उन्होंने देखा कि गोपाल का शरीर भी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, उसकी सांसें भी धीरे धीरे लौट रही थीं और उसकी नाड़ी भी धीरे धीरे चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार कर रहा हो।
मानो कोई उस शरीर को फिर से जगाने के लिए अमृत की बूंदें टपका रहा हो। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, यह तो पागलपन है। एक मरा हुआ आदमी फिर से जी उठा। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? किसने किया यह चमत्कार? और तब उन्हें याद आया कि गोपाल हमेशा कहता था कि सद्गुरु ही सब कुछ हैं, सद्गुरु ही सब कर सकते हैं, सद्गुरु की दया के आगे कोई असंभव नहीं है। और उन्होंने सोचा, क्या सच में यह सद्गुरु का चमत्कार है? क्या सच में सद्गुरु ने गोपाल को मौत के मुंह से वापस खींच लिया? क्या सच में सद्गुरु ने उसके बच्चों को बीमारी से बचा लिया? और उनके मन में विश्वास की एक नई किरण जागृत हुई, एक ऐसी किरण जो उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती थी। कुछ ही देर में गोपाल ने अपनी आंखें खोल दी। उसने चारों ओर देखा। उसने अपने परिवार को स्वस्थ देखा। उसने अपने पास बैठी पत्नी को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने मुझ पर विश्वास किया। तुमने उस नाम का सिमरन किया और उस सिमरन के कारण ही तुम बच गई। तुम्हारे बच्चे बच गए और मैं भी बच गए। जाखारे सद्गुरु की दया है। ये सब उनकी कृपा है। उन्होंने देखा कि हम सच्चे मन से उनकी शरण में आए हैं और उन्होंने हम पर अपनी कृपा बरसा दी। अब देखो, हम सब स्वस्थ हैं, हम सब ठीक हैं और हम सब उनके ऋणी हैं। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे अब समझ आ गया। मैंने आज सच्चाई को पहचान लिया। यह सिमरन ही सब कुछ है। यह सद्गुरु का नाम ही सब कुछ है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। न कोई देवता, न कोई तीर्थ, न कोई व्रत, न कोई उपवास। बस यह एक नाम ही काफी है। बस यह एक सिमरन ही काफी है। गोपाल ने कहा, हाँ, यही सत्य है, यही सार है। और जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए फिर कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वह हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग हैरान थे, लोग अचंभित थे, लोग सोच रहे थे कि यह कैसे संभव हुआ। उन्होंने गोपाल से पूछा, बता, ये कैसे हुआ? तू कैसे मरा हुआ फिर से जी उठा? तेरे बच्चे कैसे ठीक हो गए? ये किसकी शक्ति है? ये किसका चमत्कार है? गोपाल ने धीरे धीरे उन सबको अपने पास बिठाया और उनसे कहा, सुनो, मैं तुम सबको सच बताता हूं। ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है, ये कोई मेरी शक्ति नहीं है। ये तो मेरे सद्गुरु की दया है, मेरे सद्गुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मेरे परिवार को बचाया और वो तुम सबको भी बचा सकते हैं। बस एक शर्त है, तुम सबको उनकी शरण में आना होगा। तुम सबको उनका सिमरन करना होगा। तुम सबको अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ना होगा। यही एकमात्र रास्ता है, यही एकमात्र सत्य है और यही एकमात्र सहारा है। लोगों ने कहा, हमें भी बता, वो सिमरन क्या है? वो नाम क्या है? वो शब्द क्या है? हम भी करना चाहते हैं, हम भी बचना चाहते हैं, हम भी इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं। गोपाल ने कहा, यह नाम कोई बाहरी नाम नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर ही है। ये तो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। ये तो उस परम तत्व की ध्वनि है जो हर प्राणी में बसता है। तुम बस अपनी सुरत को अंदर की ओर मोड़ो, अपने मन को शांत करो और उस ध्वनि को सुनो जो तुम्हारे भीतर हर समय गूंज रही है। वही सच्चा सिमरन है, वही सच्चा नाम है और वही सच्चा शब्द है। लेकिन लोगों ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। हम तो साधारण लोग हैं। हमें तो कोई सरल रास्ता बता, कोई ऐसा रास्ता जिसे हम आसानी से कर सकें, कोई ऐसा नाम जिसे हम बोल सकें, कोई ऐसा मंत्र जिसे हम दोहरा सकें। गोपाल ने कहा, सबसे सरल रास्ता है अपने सद्गुरु की शरण में जाना। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो वह तुम्हें वह नाम बताते हैं जो तुम्हारी आत्मा से सीधा जुड़ता है। वह तुम्हें वह शब्द सुनाते हैं जो तुम्हारी सुरत को ऊपर उठाता है और वह तुम्हें वह रास्ता दिखाते हैं जो तुम्हें सीधे उस परम धाम तक ले जाता है। इसलिए पहले सद्गुरु को खोजो, फिर उनकी शरण में जाओ, फिर उनसे सिमरन लो और फिर उस सिमरन को अपने जीवन का आधार बना लो। यही सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे निश्चित रास्ता है। लोगों ने कहा, हमें तो कोई सद्गुरु नहीं दिखता, हमें तो कोई नहीं मिलता, हमें तो बस तू ही दिखता है। तू ही हमारा सद्गुरु बन जा, तू ही हमें सिमरन दे दे, तू ही हमें रास्ता दिखा दे। गोपाल ने कहा, मैं कोई सद्गुरु नहीं हूं,
मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मैं तो बस उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें उनका नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं सद्गुरु नहीं हूं। सद्गुरु तो वह हैं जो इस सृष्टि के सबसे ऊपर हैं, जो इस काल के भी काल हैं और जिनकी दया के आगे ये सारे देवता, सारे अवतार, सारी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। गोपाल की बातें सुनकर गांव के लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जागृत हुई। वे सब जानना चाहते थे कि आखिर ये सद्गुरु कौन है, जिनकी दया से एक मरा हुआ आदमी फिर से जी उठा, जिनकी कृपा से लाइलाज बीमारियां ठीक हो गईं और जिनकी महिमा इतनी अपार है कि सारे देवता भी उनके आगे कुछ नहीं है। उन्होंने गोपाल से आग्रह किया कि वह उन्हें उन सद्गुरु के बारे में विस्तार से बताए, उन्हें उनका मार्ग दिखाए और उन्हें उस सिमरन की दीक्षा दे जो उनके जीवन को बदल सकती है। गोपाल ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। सद्गुरु कोई दूर कहीं नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही हैं, तुम्हारी अपनी आत्मा में ही हैं। तुम बस अपनी सूरत को बाहर से हटाकर अंदर की ओर लगाओ और तुम उन्हें पालोगे। लेकिन यह काम आसान नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत साधना चाहिए और सबसे बढ़कर सच्ची लगन चाहिए। जिसे सद्गुरु की तलाश सच्चे दिल से होती है, उसे वो अवश्य मिल जाते हैं, और जो उनकी शरण में सच्चे मन से आता है, उस पर वो अपनी कृपा बरसा देते हैं। गांव के लोगों ने उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि बाहरी दिखावे का कोई मतलब नहीं है। न तो मंदिर जाने से कुछ होता है, न मूर्ति पूजने से, न किसी तीर्थ यात्रा से, न किसी व्रत उपवास से। ये सब तो मन के भ्रम हैं। ये सब तो माया के जाल हैं, जो इंसान को बाहर ही बाहर भटकाते रहते हैं और उसे उसकी अपनी आत्मा से दूर ले जाते हैं। असली पूजा तो भीतर होती है, असली धर्म तो भीतर होता है, और असली तीर्थ भी भीतर ही होता है, जहां सद्गुरु का शब्द गूंजता है, जहां सूरत का मिलन होता है और जहां आत्मा को उसका सच्चा घर मिलता है। उन्होंने गोपाल के साथ बैठकर सिमरन करना शुरू किया। पहले तो उन्हें बहुत कठिनाई हुई। उनका मन बार बार भटकता, वे बार बार बाहरी दुनिया में चले जाते। उन्हें लगता कि यह सब बेकार है, यह सब व्यर्थ है। लेकिन गोपाल ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। उसने कहा, जैसे नदी धीरे धीरे बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारी सूरत भी धीरे धीरे अभ्यास से एकाग्र होती जाएगी और अंत में उस परम सागर में विलीन हो जाएगी। बस तुम हार मत मानो, बस तुम निरंतरता बनाए रखो और बस तुम अपने सद्गुरु की याद में लीन रहो। यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है और यही सबसे बड़ा दान है। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले हमेशा चिंतित रहते थे, उनके चेहरे पर शांति आ गई। जो लोग हमेशा क्रोधित रहते थे, उनके मन में दया जाग गई। जो लोग हमेशा लोभ में डूबे रहते थे, वे संतोषी हो गए, और जो लोग हमेशा अहंकार में चूर रहते थे, वे विनम्र हो गए। यह बदलाव कोई बाहरी नहीं था, यह बदलाव उनके भीतर से आ रहा था। यह बदलाव सिमरन का प्रभाव था। यह बदलाव सद्गुरु की कृपा थी। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, न मृत्यु का डर, न बीमारी का डर, न गरीबी का डर, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये सब तो नश्वर हैं, ये सब तो क्षणिक हैं, और इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है और सच्ची शांति है। लेकिन गोपाल के मन में अब भी एक बात खटक रही थी। वह बात थी कि जब वह उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा था, तब उसे अपने सद्गुरु की एक आवाज सुनाई दी थी, जिसने उसे कहा था, अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हें वापस जाना है, अभी तुम्हें और लोगों को इस मार्ग पर लाना है, अभी तुम्हें और आत्माओं को इस अंधकार से निकालना है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तब मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगा और तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। गोपाल समझ गया था कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वह अब अपने सद्गुरु का एक साधन बन चुका था। एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से वह और लोगों तक पहुंच सकता था और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सकता था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के शेष दिनों में केवल और केवल इसी काम में लगा रहेगा। वह जहां भी जाएगा, जिससे भी मिलेगा, उसे सिमरन का महत्व बताएगा,
उसे सद्गुरु की महिमा सुनाएगा और उसे उस सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। एक दिन गोपाल अपने गांव से कुछ दूर एक बाग में बैठा सिमरन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं, धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहा था। गोपाल ने उसे पास आते देखा और उससे पूछा, बाबा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपना सारा जीवन धर्म कर्म में बिता दिया। मैंने हजारों मंदिरों के दर्शन किए। मैंने सैकड़ों तीर्थ यात्राएं की। मैंने कठोर से कठोर व्रत उपवास किए। मैंने दान पुण्य में अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन आज मेरी अंतिम घड़ी में मुझे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। न मुझे शांति है, न सुख है, न आनंद है। मैं बस डर रहा हूं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि आखिर इतना सब करने के बाद भी मैं इतना अशांत क्यों हूं? मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है और मैं इस समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। गोपाल ने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बैठाया और उससे कहा, बाबा, तुमने जो कुछ भी किया वो सब बाहरी था। वो सब तुम्हारे शरीर ने किया। वो सब तुम्हारे मन ने किया। लेकिन तुम अपनी आत्मा को भूल गए। तुम अपने भीतर के उस सच्चे धाम को भूल गए जहां सद्गुरु विराजमान है। तुम बाहर दौड़ते रहे, भटकते रहे, लेकिन अंदर कभी देखा ही नहीं। तुमने मंदिरों में भगवान को खोजा, लेकिन अपने भीतर के उस मंदिर को कभी नहीं पहचाना जहां सच्चा भगवान बसता है। तुमने तीर्थों में पवित्रता खोजी, लेकिन अपने मन की पवित्रता को कभी नहीं देखा जो सबसे बड़ा तीर्थ है। तुमने व्रत उपवास किए, लेकिन अपने मन की भूख को कभी नहीं समझा जो सबसे बड़ी भूख है। और तुमने दान पुण्य किया, लेकिन अपने अहंकार का दान कभी नहीं किया जो सबसे बड़ा दान है। इसलिए आज जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ने लगा है और तुम्हारा मन शांत हो गया है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम सिर्फ धूल उड़ाते रहे और धूल ही हाथ लगी। बूढ़ा आदमी गोपाल की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हाँ बेटा, तूने सच कहा। मैंने सारी उम्र धूल उड़ाई और धूल ही हाथ लगी। अब बता, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास समय बहुत कम है। अब मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? अब मैं उस सच्चे धाम को कैसे पाऊं? गोपाल ने कहा, बाबा, समय कभी कम नहीं होता। जब तक सांस है तब तक अवसर है। जब तक यह शरीर है तब तक रास्ता है। बस तुम अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ो, अपने मन को शांत करो और उस एक नाम का सिमरन करो जो तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें बताया है। और अगर तुम्हें कोई सद्गुरु नहीं मिला तो मैं तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हें वह नाम बता दूं जो मेरे सद्गुरु ने मुझे बताया है। वह नाम सभी का है। वह नाम सबके लिए है। और जो कोई भी उस नाम को सच्चे मन से सिमरता है, उसे अवश्य ही उस परम धाम की प्राप्ति होती है। बस तुम नियम से करो, निरंतरता से करो और विश्वास से करो। देखना कैसे तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, कैसे तुम्हारा सारा डर समाप्त हो जाएगा और कैसे तुम उस अनंत शांति में विलीन हो जाओगे। ने उस बूढ़े आदमी को सिमरन का तरीका बताया। उसे समझाया कि कैसे अपनी सूरत को अंदर टिकाना है, कैसे अपने मन को एकाग्र करना है और कैसे उस एक नाम में लीन हो जाना है। बूढ़े आदमी ने बहुत श्रद्धा से उसकी बातें सुनी और फिर वो उसी बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर सिमरन करने लगा। उसने अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ा। उसने अपने मन को शांत किया और उसने उस एक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार बाहर भागता। उसे अपने जीवन की सारी यादें सताने लगी। उसे अपने किए हुए सारे कर्म याद आने लगे। उसे अपने सारे पाप और पुण्य याद आने लगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब तो मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यही मेरा अंतिम सहारा है। अब तो यही मेरी अंतिम नैया है। और उसने अपनी सूरत को और भी गहरा कर दिया। वो उस नाम में इतना डूब गया कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। उसे भूख प्यास का भी होश नहीं रहा। उसे दिन रात का भी होश नहीं रहा। वो बस बैठा रहा
उस एक नाम का जाप करता रहा और उसकी सूरत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कई दिन बीत गए। गोपाल रोज उस बाग में जाता और उस बूढ़े आदमी को सिमरन में लीन देखता। उसके चेहरे पर जो पहले गहरी झुर्रियां थीं, वे धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसके शरीर में जो कमजोरी थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही थी और उसकी आंखों में जो दुख था, वो धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। गोपाल समझ गया कि सद्गुरु की कृपा उस पर बरस रही है और वो सिमरन के बल पर धीरे धीरे उस परम पद की ओर अग्रसर हो रहा है। एक दिन गोपाल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, अब कैसा लग रहा है? अब तुम्हारा मन शांत है? अब तुम्हें वह आनंद मिल रहा है जिसकी तुम खोज में थे? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में जितने भी सुख भोगे, जितने भी आनंद लिए, वो सब मिलाकर भी उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे इस सिमरन में मिल रहा है। मैं अब समझ गया हूं कि सारी दुनिया की दौड़, सारा धन, सारी संपत्ति, सारी प्रसिद्धि, सब व्यर्थ है, सब माया है, सब क्षणिक है। सच्चा सुख तो केवल इस सिमरन में है, सच्चा आनंद तो केवल सतगुरु के चरणों में है और सच्ची शांति तो केवल अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ने में है। मैं अब मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मृत्यु तो सिर्फ एक द्वार है और उस द्वार के पार मेरे सद्गुरु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अब इस शरीर से मोह नहीं रखता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यह शरीर तो बस एक वस्त्र है और मुझे इस वस्त्र को बदलना ही है। मैं अब इस दुनिया से लगाव नहीं रखता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यह दुनिया तो बस एक सपना है और मुझे इस सपने से जागना ही है। गोपाल ने उस बूढ़े आदमी के चरण छुए और कहा, बाबा, आपने सच्चाई को पहचान लिया। आपने उस परम सत्य को पा लिया जिसके लिए लोग करोड़ों जन्मों तक तड़पते हैं। अब आप धन्य हैं, अब आप कृतार्थ हैं, अब आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं और अब आप हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत शांति में विलीन हो जाएंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी दया है, यह सब तुम्हारे सद्गुरु की कृपा है। तुमने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया, तुमने मुझे भटकाव से सही रास्ते पर लाया और तुमने मुझे मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाई। मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा इसी मार्ग पर स्थिर रहो, हमेशा इसी सिमरन में लीन रहो और हमेशा अपने सद्गुरु के चरणों में डूबे रहो। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा सुख है और यही सबसे बड़ा आनंद है। कुछ ही दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने इस संसार से विदा ले ली, लेकिन उसकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी। वह कोई दर्द नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई कराह नहीं थी। वह तो बस एक फूल का मुरझाना था, एक पत्ते का गिरना था, एक दीपक का बुझना था। उसने अपनी अंतिम सांस लेते समय भी सिमरन किया था। उसके होंठों पर वही नाम था, उसकी आंखों में वही प्रकाश था और उसके चेहरे पर वही शांति थी। गोपाल ने उसकी अंतिम क्रिया की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वह जानता था कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा अब उस परम धाम में पहुंच गई है, जहां से उसे फिर कभी वापस नहीं आना है। वह अब हमेशा हमेशा के लिए अपने सद्गुरु के चरणों में विराजमान है और उस अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है जिसकी कल्पना भी इस संसार में नहीं की जा सकती। गोपाल की यह साखी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूर दराज से उससे मिलने आते, उसके दर्शन करते, उससे सिमरन का मार्ग पूछते और उसकी बातों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाते। गोपाल ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, कभी किसी पर अपना अधिकार नहीं जताया। वो तो बस एक साधारण इंसान था जो अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन करता था और जो भी उसके पास आता उसे वही नाम बताता, वही मार्ग दिखाता और उसी सच्चाई से अवगत कराता। उसकी सादगी, उसकी नम्रता और उसकी गहरी भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया था। वे उसमें कोई दिखावा नहीं देखते थे, कोई झूठ नहीं देखते थे, कोई स्वार्थ नहीं देखते थे। वे देखते थे तो सिर्फ एक शुद्ध हृदय, एक निर्मल आत्मा और एक सच्चा भक्त जिसने अपना सब कुछ अपने सद्गुरु को अर्पित कर दिया था। और अब वो सिर्फ उनकी दया से जी रहा था, उनकी कृपा से सांस ले रहा था और उनके नाम का जाप कर रहा था। लेकिन गोपाल के मन में अब एक और परीक्षा आने वाली थी।
एक ऐसी परीक्षा जो उसे पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। उसके गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। एक ऐसा अकाल पड़ा कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। खेतों में अनाज नहीं हुआ, नदियां सूख गईं, तालाब सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। घर घर में रोटी के लिए चीख पुकार मच गई। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग दुर्बल हो गए थे और जवानों के हाथ पांव फूल गए थे। गोपाल के घर में भी यही हाल था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख से बेहाल थे, उसकी पत्नी की हालत खराब थी और उसके माता पिता बिस्तर पर पड़े थे। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, डरो मत, हमारे सद्गुरु हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने हमें बीमारी से बचाया, वो हमें भूख से भी बचाएंगे। हम बस उनका सिमरन करें और उनके नाम में लीन रहें। यही हमारा सहारा है, यही हमारा आधार है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, गोपाल, तू हमेशा यही कहता है, सिमरन सिमरन सिमरन, लेकिन सिमरन से पेट नहीं भरता, सिमरन से भूख नहीं मिटती। तू कुछ कर, कोई उपाय कर, कोई काम ढूंढ, कहीं जा, कुछ कमा, नहीं तो हम सब भूख से मर जाएंगे। गोपाल ने कहा, मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा, मैं देख सकता हूं तुम्हारी व्यथा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब माया का खेल है, ये सब इस शरीर की मांग है और ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। असली भूख तो आत्मा की है, असली प्यास तो आत्मा की है और उस भूख को केवल सिमरन ही मिटा सकता है, केवल सद्गुरु का नाम ही बुझा सकता है। इसलिए पहले उस भूख को मिटाओ, फिर इस शरीर की भूख अपने आप मिट जाएगी। पहले अपनी आत्मा को संतुष्ट करो, फिर यह शरीर अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। जब मैं सिमरन में डूब जाता हूं तो मुझे न भूख सताती है, न प्यास, न कोई दुख, न कोई चिंता। मैं उस अनंत आनंद में इतना डूब जाता हूं कि ये सब क्षणिक सुख दुख मुझे बहुत छोटे लगने लगते हैं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम भी उसी सिमरन में डूब जाओ, तुम भी उसी नाम का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं। गोपाल की पत्नी ने उसकी बात मान ली। वो भी उसके साथ बैठकर सिमरन करने लगी। उसने अपनी सुरत को अंदर की ओर मोड़ा और उस एक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी भूख कम होने लगी, उसकी प्यास बुझने लगी और उसके मन की चिंताएं शांत होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर अमृत की धारा बहा रहा है, कोई उसके हर कोशिका को पोषण दे रहा है और कोई उसे हर तरह से संतुष्ट कर रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और गोपाल से कहा, मुझे अब समझ आ गया, यह सिमरन वाकई में अद्भुत है। यह सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर को भी पोषण देता है। यह सिर्फ आत्मा को ही नहीं, इस स्थूल शरीर को भी संतुष्ट करता है। मैं अब समझ गई कि तू हमेशा यही क्यों कहता था, और मैं अब तुझसे कभी इस बारे में नहीं कहूंगी। मैं अब तेरे साथ ही सिमरन करूंगी और उसी एक नाम में लीन रहूंगी। इस बीच गांव में अकाल की स्थिति और भी भयानक होती जा रही थी। लोग मर रहे थे और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा था। सरकार ने राहत भेजी, लेकिन वह बहुत कम थी और बहुत देर से आई। लोगों ने गोपाल से आकर कहा, गोपाल, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तू ही हमें बता कि हम क्या करें। तू ही हमें कोई रास्ता दिखा। तेरे सद्गुरु ने तुझे बीमारी से बचाया, तेरे सद्गुरु ने तुझे मौत से बचाया। क्या वह हमें इस भूख से भी बचा सकते हैं? गोपाल ने कहा, हाँ, वो तुम सबको भी बचा सकते हैं। बस तुम सबको उनकी शरण में आना है। बस तुम सबको उनका सिमरन करना है। बस तुम सबको अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ना है। देखो, ये भूख भी एक रोग है, ये भी मन का विकार है, ये भी शरीर की मांग है। लेकिन जैसे सिमरन ने बीमारी को मिटाया, वैसे ही यह भूख को भी मिटा सकता है। बस तुम विश्वास रखो, बस तुम धैर्य रखो और बस तुम निरंतरता बनाए रखो। देखना कैसे सद्गुरु की कृपा तुम पर बरसती है और कैसे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। गांव के लोगों ने गोपाल की बात मान ली। वे सब इकट्ठा हो गए और उसी बाग में बैठकर सिमरन करने लगे जहां गोपाल हमेशा बैठता था। उन्होंने अपनी सुरत को अंदर की ओर मोड़ा, अपने मन को शांत किया और उस एक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें भूख सताती रही, उनका पेट जलता रहा, उनका शरीर कांपता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब तो यही हमारा सहारा है।
और उन्होंने अपनी सूरत को और भी गहरा कर दिया। वे उस नाम में इतने डूब गए कि उन्हें अपने शरीर का होश नहीं रहा, उन्हें अपनी भूख का होश नहीं रहा, उन्हें अपने दुख का होश नहीं रहा। वे बस बैठे रहते रहे, उस एक नाम का जाप करते रहे, और उनकी सूरत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। और फिर एक चमत्कार हुआ। गोपाल के गांव के ऊपर आसमान में काले काले बादल छाने लगे, जैसे कोई बड़ा तूफान आ रहा हो। लोग डर गए। उन्होंने सोचा, अब और मुसीबत आ गई। लेकिन वह तूफान नहीं था, वह तो सद्गुरु की कृपा थी, वह तो उनकी दया की वर्षा थी। उन बादलों से इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा गांव भीग गया। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, सूखे तालाब फिर से भर गए, और सूखे खेतों में हरियाली छाने लगी। यह सिर्फ एक बारिश नहीं थी, यह तो जीवनदायिनी वर्षा थी। यह तो उन सब के लिए अमृत की बौछार थी जो सच्चे मन से सिमरन में लीन थे। लोग हैरान थे, लोग अचंभित थे, लोग सोच रहे थे कि यह कैसे संभव हुआ। इतने महीनों से सूखा पड़ा था, और आज अचानक इतनी बारिश। यह किसका चमत्कार है? और तब उन्हें याद आया कि गोपाल ने कहा था, सिमरन करो, सद्गुरु की शरण में आओ, देखना कैसे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और उन्होंने देखा कि सचमुच उनकी सारी मुश्किलें दूर हो गई थीं। बारिश से उनके खेत भर गए थे, उनकी फसलें फिर से हरी हो गई थीं, और उनके पास खाने के लिए अनाज आ गया था। यह सब सद्गुरु की कृपा थी, यह सब उनकी दया थी, और यह सब उन लोगों की सच्ची भक्ति का फल था, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक नाम का सहारा लिया था। गोपाल ने इस चमत्कार को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और उसने कहा, हे सद्गुरु, तुम कितने दयालु हो, तुम कितने करुणामय हो। तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि मेरे पूरे गांव को बचाया। तुमने न केवल मेरी भूख मिटाई, बल्कि सबकी भूख मिटाई। तुमने न केवल मेरी प्यास बुझाई, बल्कि सबकी प्यास बुझाई। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखो। मुझे कभी इस माया में मत डुबोना, मुझे कभी इस संसार में मत फंसाना। मुझे बस तुम्हारा नाम चाहिए, बस तुम्हारा सिमरन चाहिए, और बस तुम्हारी दया चाहिए। गांव के लोगों ने भी ये चमत्कार देखा, और उनके मन में विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है। यह सिमरन ही सब कुछ है, ये सद्गुरु का नाम ही सब कुछ है, और हम इसी मार्ग पर चलेंगे। हम कभी किसी और मार्ग पर नहीं जाएंगे। हम कभी किसी और देवता की पूजा नहीं करेंगे। हम कभी किसी और तीर्थ की यात्रा नहीं करेंगे। हम कभी किसी और व्रत उपवास नहीं करेंगे। हम तो बस इस एक नाम का सिमरन करेंगे, बस इस एक सूरत को अपने भीतर टिकाए रखेंगे, और बस इस एक सद्गुरु की शरण में रहेंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, और यही हमारा सब कुछ है। गोपाल ने कहा, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है, और यही सच्चा ज्ञान है। जो इस मार्ग पर चलता है वो कभी नहीं डगमगाता, जो इस नाम में लीन हो जाता है वो कभी नहीं भटकता, और जो इस सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस घटना के बाद गोपाल की साखी और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत कहने लगे, महात्मा कहने लगे, कुछ लोग तो उसे अवतार भी कहने लगे। लेकिन गोपाल ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि यह सब माया का जाल है, यह सब अहंकार का रूप है, और जो इस जाल में फंसता है वो फिर से इस संसार में डूब जाता है। उसने कहा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जो अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन करता है, और जो भी मेरे पास आता है मैं उसे वही नाम बताता हूं। बस इतना ही मेरा काम है, बस इतना ही मेरा धर्म है। मुझे कोई संत न कहे, मुझे कोई महात्मा न कहे, मुझे बस एक साधारण भक्त कहे जो अपने गुरु के चरणों में डूबा हुआ है और जिसे अपने सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। उसकी यह विनम्रता, उसकी यह सादगी और उसकी यह निष्ठा लोगों को और भी अधिक प्रभावित करती थी। वे उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देख पाते थे, कोई कमी नहीं देख पाते थे, कोई अहंकार नहीं देख पाते थे। वे देखते थे तो सिर्फ एक शुद्ध हृदय, एक निर्मल आत्मा और एक सच्चा भक्त जिसने अपना सब कुछ अपने सद्गुरु को अर्पित कर दिया था।
और अब वह सिर्फ उनकी दया से जी रहा था, उनकी कृपा से सांस ले रहा था और उनके नाम का जाप कर रहा था। गोपाल का जीवन अब एक नई दिशा में बह रहा था। उसकी साखी सुनने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसके सिमरन का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा था। लेकिन गोपाल के मन में अब एक गहरी तड़प थी। वो तड़प थी अपने सद्गुरु से मिलने की, उस अनंत प्रकाश में विलीन हो जाने की और उस परम शांति को प्राप्त करने की जिसकी झलक उसे उस समाधि में मिली थी। वो जानता था कि अब उसका काम पूरा हो रहा है। अब जितने लोगों को इस मार्ग पर लाना था वो आ चुके थे और अब उसे अपने सद्गुरु के बुलावे की प्रतीक्षा थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरा समय निकट है। अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। अब मैं अपने सद्गुरु के पास जाने वाला हूं। तुम डरना मत, तुम घबराना मत, तुम बस उसी सिमरन में लीन रहना, तुम बस उसी नाम का जाप करना और तुम हमेशा उसी मार्ग पर चलना। यही मेरी तुमसे अंतिम प्रार्थना है, यही मेरी तुमसे अंतिम आशा है। उसकी पत्नी ने कहा, गोपाल, तू मुझे अकेला मत छोड़, तू मुझे अपने साथ ले चल। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी उसी परम धाम में जाना चाहती हूं जहां तू जा रहा है। गोपाल ने कहा, तुम अभी यहां रहो, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और लोगों को इस मार्ग पर लाना है। तुम्हें अभी और आत्माओं को इस अंधकार से निकालना है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तब सद्गुरु स्वयं तुम्हें बुलाएंगे और तब तुम भी हमेशा हमेशा के लिए उनके पास आ जाओगी। तब हम फिर मिलेंगे उस अनंत प्रकाश में, उस अनंत शांति में और उस अनंत आनंद में, जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। गोपाल ने अपने अंतिम दिनों में अपने आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो, मेरी अंतिम वाणी सुनो। मैं तुम सबको जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। यह सत्य इतना सरल है कि बच्चा भी इसे समझ सकता है और इतना गहरा है कि सबसे बड़ा ज्ञानी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। वह सत्य यह है कि तुम अपने भीतर ही उस परम पिता को पा सकते हो। तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी तीर्थ में नहाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ो, अपने मन को शांत करो और उस एक नाम का सिमरन करो जो तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें बताया है। यही सबसे सरल साधना है, यही सबसे सुरक्षित मार्ग है और यही सबसे निश्चित उपाय है। जो इस मार्ग पर चलता है वह कभी नहीं डगमगाता। जो इस नाम में लीन हो जाता है वह कभी नहीं भटकता और जो इस सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने दुख देखा है, मैंने सुख देखा है, मैंने बीमारी देखी है, मैंने मौत देखी है, मैंने भूख देखी है, मैंने अकाल देखा है। लेकिन इन सब में से किसी ने भी मुझे नहीं डराया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब नश्वर हैं, ये सब क्षणिक हैं और इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है और सच्ची शांति है। वह सच्चा सुख, वह सच्चा आनंद और वह सच्ची शांति मुझे मेरे सद्गुरु के सिमरन में मिली, उनके नाम के जाप में मिली और उनके चरणों में डूबने में मिली। इसलिए मैं तुम सबसे यही कहूंगा कि तुम भी उसी मार्ग पर चलो, तुम भी उसी सिमरन में लीन हो जाओ, तुम भी उसी नाम का जाप करो और तुम भी उसी सद्गुरु की शरण में आ जाओ। यही मेरी अंतिम सीख है, यही मेरी अंतिम वाणी है और यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। गोपाल की बातें सुनकर सभी लोग रोने लगे। उन्हें लगा जैसे उनका अपना कोई बहुत प्यारा उनसे बिछड़ रहा है। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों का तारा डूब रहा है। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की रोशनी बुझ रही है। लेकिन गोपाल ने उन्हें धैर्य बंधाया। उसने कहा, रो मत, मेरे लिए मत रो। मैं तो जा रहा हूं अपने सच्चे घर, जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। मैं तो जा रहा हूं उस अनंत प्रकाश में, जहां हर पल आनंद है, हर पल शांति है और हर पल उस परम पिता का दर्शन है। तुम मेरे लिए खुश हो, क्योंकि मैं आज उस मंजिल को पाने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन संघर्ष किया, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जिसके लिए मैंने हर पल सिमरन किया। आज वो दिन आ गया है। आज मेरे सद्गुरु ने मुझे बुला लिया है और मैं उनके पास जा रहा हूं। तुम बस ये वादा करो कि तुम इसी मार्ग पर चलते रहोगे।
तुम कभी इस सिमरन को नहीं छोड़ोगे, तुम कभी इस नाम को नहीं भूलोगे और तुम हमेशा अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़े रखोगे। यही मुझे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही मुझे सबसे बड़ा सम्मान होगा और यही मुझे सबसे बड़ा आनंद देगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी साथी रही हो। तुमने मेरे हर कदम में मेरा साथ दिया, तुमने मेरे हर संघर्ष में मेरा सहारा दिया और तुमने मेरे हर सपने को सच करने में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। क्या तुम्हें अपने सद्गुरु के चरणों में सौंपता हूं। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम बस उनके नाम का सिमरन करती रहना, बस उनकी याद में लीन रहना और बस उनके चरणों में डूबी रहना। यही मेरी तुमसे अंतिम प्रार्थना है, यही मेरी तुमसे अंतिम आशा है और यही मेरा तुम्हें अंतिम आशीर्वाद है। उसकी पत्नी ने उसके चरण छुए और कहा, गोपाल, तू जा, तू अपने सद्गुरु के पास जा। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि यही तेरी सबसे बड़ी इच्छा है, यही तेरा सबसे बड़ा सपना है और यही तेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं तेरी राह में कभी रुकावट नहीं बनूंगी, मैं तो बस तेरे पीछे पीछे चलूंगी। जब मेरा समय आएगा, मैं भी उसी परम धाम में आ जाऊंगी और तब हम फिर मिलेंगे, उस अनंत प्रकाश में, उस अनंत शांति में और उस अनंत आनंद में, जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। गोपाल ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो, तुम मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। मैं तुम्हें कोई धन नहीं दे सकता, कोई संपत्ति नहीं दे सकता, कोई जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब नश्वर हैं, ये सब क्षणिक हैं और ये सब एक दिन नष्ट हो जाने हैं। मैं तुम्हें सबसे बड़ा धन दे रहा हूं। वो धन है सिमरन, वो धन है सद्गुरु का नाम, वो धन है उस शब्द का ज्ञान जो तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। इस धन को संभाल कर रखना, इस धन को कभी मत खोना, इस धन को हर पल अपने पास रखना और इस धन को अपने जीवन का आधार बना लेना। यही मेरी तुमसे अंतिम सीख है, यही मेरी तुमसे अंतिम प्रार्थना है और यही मेरा तुम्हें अंतिम आशीर्वाद है। बच्चों ने उसके चरण छुए और कहा, पिताजी, हम आपकी बात मानेंगे, हम कभी इस सिमरन को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी इस नाम को नहीं भूलेंगे, हम हमेशा अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़े रखेंगे और हम हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। यही हमारा धर्म होगा, यही हमारा कर्म होगा और यही हमारा सब कुछ होगा। अंत में गोपाल ने सभी लोगों से कहा, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं अपने सद्गुरु के पास जा रहा हूं, मुझे विदा करो, मुझे जाने दो। मैं तुम सबसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे लिए कोई शोक मत करना, कोई विलाप मत करना, कोई रोना धोना मत करना। तुम बस मेरे लिए एक बार सिमरन करना, बस एक बार उस नाम का जाप करना और बस एक बार अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ना। यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरी अंतिम कामना है और यही मेरा तुम सबसे अंतिम आग्रह है। और फिर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने अपनी सुरत को अंदर की ओर मोड़ लिया, उसने अपने मन को शांत कर लिया और उसने उस एक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगीं, उसका शरीर स्थिर होने लगा और उसकी सुरत ऊपर उठने लगी। वो फिर से उस अनंत प्रकाश में पहुंच गया जहां उसके सद्गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और वह उसी में विलीन हो गया। उसकी अंतिम सांस के साथ उसके होठों पर वही नाम था, उसकी आंखों में वही प्रकाश था और उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसे अपने सद्गुरु के दर्शन से मिली थी। गोपाल की इस साखी ने सभी को गहराई से छू लिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण इंसान ने केवल सिमरन के बल पर, केवल अपने सद्गुरु की शरण में आकर अपने जीवन को बदल डाला। कैसे उसने मृत्यु पर विजय पा ली, कैसे उसने अपने परिवार को बचा लिया, कैसे उसने अपने पूरे गांव को संकट से उबार लिया और कैसे उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में उस परम धाम को प्राप्त कर लिया जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। ये साखी आज भी उन सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो इस सिमरन में लीन होना चाहते हैं और जो इस सद्गुरु की शरण में आना चाहते हैं। ये साखी सिखाती है कि सच्चा चमत्कार कोई बाहरी नहीं होता, सच्चा चमत्कार तो भीतर होता है। जब इंसान अपने अहंकार को मिटा देता है, जब वह अपने मन को शांत कर लेता है और जब वह अपनी सुरत को उस शब्द से जोड़ लेता है जो उसके भीतर हर समय गूंज रहा है,
वही सच्चा सिमरन है, वही सच्चा भजन है और वही सच्ची भक्ति है जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है और उस परम शांति, उस परम आनंद और उस परम प्रकाश में विलीन कर देती है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। और इस प्रकार गोपाल की यह साखी हमें यह सिखाकर समाप्त होती है कि जब इस दुनिया के सारे देवता, सारे अवतार, सारी शक्तियां चुप हो जाती हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब कोई मदद करने वाला नहीं होता, तब भी सद्गुरु होते हैं, तब भी उनकी दया होती है, तब भी उनका चमत्कार होता है। और वह चमत्कार केवल और केवल उन लोगों पर होता है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, जो सच्चे मन से उनका सिमरन करते हैं और जो सच्चे मन से अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ लेते हैं। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानने के बाद इंसान फिर कभी इस संसार के दुख दर्द में नहीं फंसता, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत आनंद में विलीन हो जाता है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। संगत, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।